आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्योति पवन सेन पर। आज हम सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा विधि बताएंगे कि किस तरीके से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया जाता है। दोस्तों चलो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले हम क्या करेंगे पूजा विधि के लिए, हम सबसे पहले एक चौकी बिछाएंगे। चौकी के ऊपर लाल कपड़ा या फिर गुलाबी कलर का कपड़ा, कोई सा भी कपड़ा बिछा सकते हैं। फिर उसके ऊपर हम भगवान विष्णु या सत्यनारायण भगवान की तस्वीर रखेंगे। इस तरीके से हमने ये तस्वीर रख दी है। ये तस्वीर रखने के बाद हम गणेश जी रखेंगे। कोई से भी किसी भी भगवान की पूजा की जाती है तो सबसे पहले गणेश जी को बिठाया जाता है, तो हमने यहाँ गणेश जी बिठा दिए हैं। और जिसके भी घर में या लड्डू गोपाल जी हैं तो लड्डू गोपाल जी को भी बिठा सकते हैं कथा सुनने के लिए। तो मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को बिठा दिया कथा सुनने के लिए। और सत्यनारायण भगवान को फलों में केले बहुत पसंद है, तो हमने ये दो केले ले लिए हैं यहाँ पर। और एक कलश भरेंगे हम जल से, शुद्ध जल से। इसको धोकर हमने शुद्ध जल से कलश भर लिया है। और यहाँ पे गेहूं के दाने रख लिए हैं कलश के नीचे। इस तरीके से ये दाने रख लो गेहूं के इस कलश के नीचे। और फिर हम पूजा की थाली तैयार करेंगे। सो गाइस, हमने ये पूजा की थाली में हमने दिया लिया है। इसमें दिया रख लिया है एक थाली में। एक थाली में हमने ये चावल रोली मोली और एक छोटा कलश रख लिया है। इसमें भी गंगा जल मिला लिया है हमने, क्योंकि आरती करेंगे हम उसको छींटे देंगे हम गंगा जल के। ये हमने इस तरीके से ये फूल भी रख लिए हैं। ये थाली जमा ली है और ये तुलसी के पत्ते हैं। और प्रसाद के लिए हमें भोग के लिए सत्यनारायण की पूजा करने के लिए हमें भोग के लिए ये आटे की पंजूरी चाहिए होती है, जो इसको हमने थोड़ा सा सेक लिया है घी में। और इसमें हमने मीठा मिला दिया है, चीनी शक्कर बूरा कुछ भी मिला सकते हैं आप। ये मिला लिया है। और पंचामृत हमने दही का बनाया है। इसमें घी 5 चीज़ों का मिश्रण मिलाया है, घी चीनी और गंगा जल मिला लिया है। इसको मिला के हमने रख लिया है। इसमें हम तुलसी के पत्ते डालेंगे इस तरीके से। ये हमने थोड़े से तुलसी के पत्ते डाल दिए हैं। इसमें भी हम तुलसी के पत्ते डाल देंगे। और इसमें हम ये गंगा जल भर के रखा है हमने थोड़ा सा लोटे में। इसमें हम तुलसी के पत्ते डाल लेंगे। और हम सबसे पहले यहाँ पर हम पहले पूजन विधि स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरीके से पूजा करेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी के छींटे लगाएंगे गंगा जल से। सबके भगवान के छींटे लगाएंगे और ये माला पहनाएंगे इस तरीके से। और ये हम पहले कलश की स्थापना कर देते हैं कि कलश की स्थापना किस तरीके से की जाती है। ये हमने अशोका के या आम के पत्ते जो भी आपको पसंद है वो रख सकते हैं इसमें। इस तरीके से जमा लीजिए इसे। और नारियल को हमेशा सीधा रखना है, कभी भी उल्टा नहीं रखते हैं। पूजा करते हैं जब नारियल, इसमें एक पत्ता और लगा देते हैं हम। इस तरीके से हमने ये सजा दिया है यहाँ पे। ये केले के पत्ते बहुत प्रिय होते हैं सत्यनारायण भगवान को, तो हमने ये केले के पत्ते से यहाँ पे डेकोरेशन कर दिया है इस तरीके से। अब हम सबसे पहले तिलक लगाएंगे। सबसे पहले गणेश जी को तिलक लगाएंगे। अब सत्यनारायण भगवान को तिलक लगाएंगे और हमारे लड्डू गोपाल जी को तिलक लगाएंगे। आप पीले चंदन से भी तिलक लगा सकते हैं। मैंने लाल चंदन से लगाया है रोली से तिलक। अब हम अक्षत चावल चढ़ाएंगे। और ये कलाया धागा लिया है हमने। ये कलाया धागे से हम इन्हें वस्त्र पहनाएंगे। ये हमने वस्त्र पहना दिए हैं। ये कलाया धागा चढ़ा दिया है हमने। किसी भी भगवान की पूजा करते हैं हम शुरू, तो हमें वस्त्र भी पहनाने ज़रूरी होते हैं। और अब हम फूल लेंगे।
और ये फूल पहले गणेश जी को अर्पण करेंगे, फिर हम सत्यनारायण भगवान को फूल चढ़ाएंगे और लड्डू गोपाल जी के आगे भी हम थोड़े से फूल रख देंगे और कलश पे भी हम स्वास्तिक बना देंगे इस तरीके से। ये हमने स्वास्तिक बना दिया है। नारियल पे भी तिलक लगा दीजिए। और ये चावल, ये हमने पूजा शुरू कर दी है। इस तरीके से पूजा करेंगे। अब हम अगरबत्ती जलाएंगे, दिया जलाएंगे। ये हमने दिया जला दिया है। यहाँ पे अगरबत्ती लगा दी है। ये 2 स्टैंड रखे हैं हमने, ये स्टैंड पे अगरबत्ती लगा देंगे। ये अगरबत्ती जला दी है। अब मैं बोल के एक बार बता देती हूँ कि सत्यनारायण भगवान के लिए क्या क्या पूजन सामग्री और विधि चाहिए होती है। तो सबसे पहले सुनिए। केले के खंबे, पंचपल्लव, कलश, पंचरत्न, चावल, कपूर, धूप, पुष्पों की माला, श्रीफल, ऋतुफल, अंग, वस्त्र, नैवेद्य, कलावा, आम के पत्ते या गोपवित्र वस्त्र, गुलाब के फूल, दीप, तुलसी दल, पान, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, केसर, वंदनवार, चौकी, ये सब हम इस पूजा की सामग्री में ले सकते हैं। व्रत करने वाला पूर्णिमा व संक्रांति के दिन सायंकाल के समय स्नादि से निवृत्त होकर पूजा स्थान में आसन पर बैठकर श्रद्धापूर्वक श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि सब देवताओं का ध्यान करके पूजन करें और संकल्प करें कि मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन तथा कथा श्रवण सदैव करूँगा। पुष्प हाथ में लेकर सत्यनारायण का ध्यान करें। यज्ञोक्ति पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि अर्पित कर स्तुति करें। हे भगवान, मैंने श्रद्धापूर्वक फल, जल आदि सब सामग्री आपको अर्पण की है, इसे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बार बार नमस्कार है। इसके बाद सत्यनारायण जी की कथा पढ़ें और श्रवण करें। तो दोस्तों, इस तरीके से पूजा की जाती है। अब हम इसकी कथा बोलेंगे। ठीक, ये पूजन विधि बताने के बाद सत्यनारायण भगवान की कथा कही जाएगी। तो इसमें 5 अध्याय दिए हुए हैं। ये प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, ये चतुर्थ अध्याय और ये पंचम अध्याय। ये पूरे 5 अध्याय बोलने के बाद हमें आरती बोलनी है। आरती पूरी बोलने के बाद पूजा समाप्त हो जाती है। फिर इसके बाद हम भोग लगाएंगे और इसे रख देंगे। हम कथा सुन लेंगे, फिर भोग लगाएंगे। हम इस तरीके से ये भोग बना ये रख देंगे हम आगे, और विष्णु भगवान सत्यनारायण से बोलेंगे कि आप भोग लगाओ, आचरण करो, विराजमान हो, प्रेम से भोग लगाओ। और ये हम सत्यनारायण भगवान की व्रत पूजा विधि पूरी समाप्त हो चुकी है। धन्यवाद।